हेलो प्यारे बच्चों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि सफलता आपकी कदम चूमे, जिससे आपके माता पिता का नाम रोशन हो। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x या a sin x माइनस b cos x का महत्तम और न्यूनतम मान बताए थे। उसी सूत्र का या उसी मान का उपयोग करके आज कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस 10 का महत्तम मान होगा। प्यारे बच्चों, देखने पर तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है। ये साइन एक्स प्लस बी कास एक्स रूप में है ही नहीं है, और यहाँ साइन की घात 2 है, वहां साइन एक्स कास एक्स की घात 1 है। लेकिन हम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे तो आप अगर यदि प्रैक्टिस होगा तो आप ज़्यादा 20 सेकेंड में इसको कर लेंगे। अब जैसे पहला है एफ एक्स बराबर 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स कास एक्स प्लस 10। अब प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हमने कास 2x सूत्र बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या 1 माइनस कास 2x बटे 2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। हम नहीं दिखा दे रहे हैं प्यारे बच्चों जो देर से जुड़े हैं। कास 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कास 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x बटे 2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स सूत्र क्या होता है, साइन 2x। तो अब इसको उसी रूप में बनाए ताकि कोण दोनों को साइन एक्स कास एक्स कोण बराबर हो। तो अब एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1 माइनस कास 2x बटे 2 प्लस, अब इसको क्या करें, 4 गुणे 2 साइन एक्स कास एक्स और प्लस 10 2 3 6। तो एफ एक्स बराबर 3 माइनस 3 कास 2x, इसको क्या लिख सकते हैं 4 साइन 2x और प्लस 10। प्यारे बच्चों, अब एफ एक्स बराबर हो जाएगा, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं 4 साइन 2x माइनस 3 कास 2x 10 3 13। अब प्यारे बच्चों, बताए थे कि यही ए साइन 2x प्लस बी कास 2x या ए साइन 3x प्लस बी कास 3x या ए साइन 4x प्लस बी कास 4x, इसका न्यूनतम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और महत्तम मान क्या होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसका मान पूरा निकालिए तो क्या हो जाएगा, पहले 4 साइन 2x माइनस 3 कास 2, अभी हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों, अब डायरेक्ट ये मान हम रख रहे हैं, ए बराबर 4 है बी बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और माइनस 3 का वर्ग 9, इधर हो जाएगा 16 प्लस 9, अभी हो जाएगा रूट 25 4 साइन 2x माइनस 3 कास 2x और रूट 25, अभी हो जाएगा माइनस 5 4 साइन 2x माइनस 3 कास 2x 5। लेकिन अभी आंसर नहीं है, चूंकि फलन में क्या है प्लस 13, तो पूरे संख्या में क्या करें 13 जोड़ दें, तो माइनस 5 प्लस 3 4 साइन 2x 3 कास 2x
-3 cos 2x प्लस 13 और 5 धन 13। तो यहाँ 13 में 5 8 हो जाएगा। इसको क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। 13 5 18, तो एफ एक्स मिनिमम बराबर आए 8 और एफ एक्स मैक्सिमम बराबर 18। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसका महत्तम मान तो 18 हो। हम समझते हैं प्यारे बच्चों, यह कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है यदि यदि स्मॉल एम कैपिटल एम फलन एफ एक्स 10 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin एक्स cos एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स क्रमशः न्यूनतम तथा महत्तम मान है, तो एम तथा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का मान, मतलब कुल मिलाकर महत्तम और न्यूनतम मान का योगफल पूछ रहा है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों एफ एक्स बराबर दिया है 10 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 6 sin एक्स cos एक्स और प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों जैसे पिछले कंसेप्ट से इसको बनाए थे a sin 2x प्लस b cos 2x रूप में, उसी रूप में बनाइए। यह ध्यान रहे बच्चों, अगर जो मैंने पिछले वीडियो में cos 2x सूत्र बताए थे उसके आधार पर 2 sin स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स का मान अगर कंठस्थ रहेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर नहीं याद है तो आप उस तरह बनाएंगे तो समय लगेगा ही। अब जैसे cos 2x सूत्र है, होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x बटे 2 बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने निकाले थे। अब यह मान रखिए एफ एक्स बराबर 10 गुणे 1 प्लस cos 2x बटे 2। अब इसको क्या करें, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 sin एक्स cos एक्स और 2 sin स्क्वायर एक्स जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसके जगह डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 माइनस cos 2। 2 पंचे 10, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा 5 धन 5 cos 2x, ये हो जाएगा sin 2x 3 sin 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। अब प्यारे बच्चों 5 cos 2x माइनस का घट जाएगा तो हो जाएगा 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x, 5 1 6। अब प्यारे बच्चों उसी प्रक्रिया के तहत पहले एफ एक्स, इसका पहले महत्तम न्यूनतम मान निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक जगह 4 बी की जगह 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 चौक 16 प्लस 9 बराबर नहीं सारी ग्रेटर आर इक्वल 4 cos एक्स माइनस 3 sin 2x। इधर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25, 25 में 5 इधर हो जाएगा माइनस 5 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस 5। अब क्या करें 6 जोड़ दीजिए, माइनस 5 प्लस 6 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस 6, तो हो जाएगा 1 4 cos 2x और 3 sin 2x प्लस 6 11, क्या हो गया एफ एक्स आ गया। तो अब इसमें एफ एक्स मिनिमम मान 1 बराबर स्मॉल एम है और एफ एक्स मैक्सिमा 11 कैपिटल एम है, तो जोड़ दीजिए दोनों, एम प्लस कैपिटल एम 1 धन 11 बराबर 12, अतः विकल्प कौन सही है, डी सही। इसी प्रकार प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए। प्यारे बच्चों गति गुणा
इसलिए धीमे करें ताकि आपको एकदम कंसेप्ट समझ में आ जाए, नहीं तो और मैं फास्ट पढ़ा सकता हूँ। अब जैसे 6 साइन एक्स कास एक्स प्लस 4 कास 2x का महत्तम तथा न्यूनतम मान पूछ रहा है। ये भी क्रम भी ध्यान देना है, महत्तम फिर न्यूनतम मान। तो अब 6 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए एफ एक्स बराबर 6 साइन एक्स कास एक्स प्लस 4 कास 2x। अब प्यारे बच्चों यहाँ कोण 2x है, यहाँ कोण x है, तो कोण बराबर होना चाहिए उस सूत्र के लिए। क्या करें, इसमें 2 गुणे 3 गुणे 2 साइन एक्स लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 साइन एक्स कास एक्स और प्लस 4 कास 2x। अब ये सूत्र हो जाएगा तो 3 साइन 2x और प्लस 4 कास 2x, तो हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 4 कास 2x। एक जगह 3, बी की जगह 4, तो माइनस 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, इधर हो जाएगा 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो हो जाएगा कुल मिला के 25। तो -5 3, इसको एफ एक्स कर दीजिए चूंकि एफ एक्स यही दिया गया, प्लस 5। तो एफ एक्स, अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, जल्दबाजी में आप इसमें क्रम क्या दिया गया, महत्तम तथा न्यूनतम मान। तो महत्तम मान 5 और न्यूनतम मान -5 आ रहा है, नहीं तो आप न्यूनतम कामा महत्तम मान टिक कर दीजिए। तो महत्तम, तो एफ एक्स मैक्सिमम कामा मिनिमम मान पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मान 5 है अर्थात महत्तम मान 5 और न्यूनतम मान -5। तो विकल्प कौन सही होगा, बी सही होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। अब ये व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम के लिए थोड़ा कंसेप्ट समझिए ध्यान से। पहले तो मान निकालिए 5 कास एक्स प्लस 12 साइन एक्स, मतलब 5 कास एक्स प्लस 12 साइन एक्स। अब ये हो जाएगा -5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, इधर हो जाएगा 5 के वर्ग धन 12 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 5 25 144 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, तो हो जाएगा -169 5 कास एक्स प्लस 12 साइन, इधर भी 169 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -13 5 कास एक्स प्लस 12 साइन एक्स 13। अब लेकिन फलन क्या दिया गया, +15, +15 जोड़ दीजिए, -13 प्लस 15 5 कास एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 15 13 प्लस 15, ये हो जाएगा 2। 5 कास एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 15 बराबर 28। अब व्युत्क्रम करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है, यह ध्यान रहे। व्युत्क्रम करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, अब 1/, करेंगे 5 कास एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 15, तो क्या हो जाएगा 1/28, मतलब ये इधर चला जाएगा इधर आ जाएगा 1/2। तो एफ एक्स का मैक्सिमम मान हो जाएगा 1/2 और एफ एक्स का मिनिमम मान हो जाएगा 1/28। पूछ क्या रहा प्यारे बच्चों, न्यूनतम मान, तो इसका मान हो जाएगा 1/28। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है वही टाइप का, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट और भी है। अब इसमें पूछ रहा है, एक बराबर दिया है 5 कास एक्स प्लस 12, तब एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए कौन विकल्प सही है। तो उसी तरह करिए पहले 5 कास एक्स प्लस 12 साइन एक्स, तो -5 के वर्ग प्लस 12 के वर्ग, 5 के वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो हो जाएगा 25
प्लस 144 5 cos x प्लस 12 sin x। 169 5 cos x अब प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल हो गया √13 5 cos x प्लस 12 sin x, ये 13 हो जाएगा। अब इसको व्युत्क्रम करेंगे, बदल जाएगा 1/13 और ये हो जाएगा 1/5 cos x प्लस 12 sin x, इधर हो जाएगा -1/13। लेकिन ये गलत है भाई, कोई संख्या 1/13 से बड़ी और -1/13 से संतुष्ट नहीं करेगा, 1/13 से छोड़। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह लिखेंगे 1/13 ग्रेटर देन 1/5 cos x प्लस 12 sin x और या -1/13 -1/5 cos x, सर यहां लिख दे रहे हैं या -1/13, इसको इस तरह करेंगे -1/13 1/5 cos x प्लस 12। अब देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब 1/5 प्लस 5 12 x का न्यूनतम से न्यूनतम मान 1/13, लेकिन अधिकतम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका जो है अधिकतम मान जो है 1/13 और कहां से जाएगा? -इन्फिनिटी की तरफ। मतलब इसको इस तरह देख लीजिए संख्या रेखा पर -1/13 -1/13 और प्लस 1/13, तो इधर से जाएगा और तो इसका मान हो जाएगा -इन्फिनिटी से 1/13 -1/13 यूनियन 1/13 से प्लस इन्फिनिटी, अर्थात इसका पूरा मान होगा इससे अंतराल। अब इसमें पूछ क्या रहा है? ए का न्यूनतम धनात्मक मान 1/13, सही है प्यारे बच्चों। ए का न्यूनतम धनात्मक 1/13 है, 1/13 से कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, पहला विकल्प सही है। फिर ए का अधिकतम मान ए का अधिकतम ऋणात्मक मान, सही है, -1/13, इसके बाद क्या हो जाएगा? घटते चले जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरह, ए भी सही है। फिर ए लेस देन 1/13 नहीं है, ए लेस देन नहीं है, बल्कि ये क्या है? ग्रेटर देन है, ये विकल्प गलत है। डी भी एकदम गलत है, इस तरह के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो इसका विकल्प ए और बी दोनों सही है। हम समझते हैं प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपको इस तरह के टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर करिए। अगर कोई कठिनाई आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कुछ और कंसेप्ट बताते हैं और उस पर क्वेश्चन कल के वीडियो में बताएंगे। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, या ए स्क्वायर कास स्क्वायर है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, या ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर है और बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, सारी काट स्क्वायर होनी चाहिए। इस टाइप का या इसी का महत्तम मान इन्फिनिटी होगा, लेकिन न्यूनतम मान क्या होगा हम दिखा रहे हैं। अब
न्यूनतम मान के लिए प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी पढ़े नहीं है, लेकिन कक्षा 10 में कुछ पढ़े होंगे। एक होता है एम और जीएम, मतलब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध तो वहां है नहीं, 11 में है। तो एम इज ग्रेटर देन जीएम, मतलब समांतर माध्य इज ग्रेटर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य के। अब जैसे पहली सवाल है, पहला कंसेप्ट है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर। इसमें दो क्वांटिटी है, एक साइन स्क्वायर है, बी कॉस। तो इसका समांतर माध्य प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स पूरे बटे 2। समांतर माध्य क्या होता है? दो संख्याओं का ए धन बी बटे 2। लेकिन यहाँ क्या है? ए साइन स्क्वायर एक्स कामा बी कॉस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसिक बटे 2 ग्रेटर देन गुणोत्तर माध्य प्यारे बच्चों क्या होता है? जी बराबर रूट ए बी, जी बराबर रूट ए बी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स गुणे बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में सब बताए हैं सूत्र वीडियो देखिए, सब सूत्र का। तो इसका स्क्वायर भी एक वर्ग एक होगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ चूंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है। अब दो इसमें जो है तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 2ab मतलब ये याद एकदम कंसेप्ट दिमाग में भर लीजिए। इस तरफ अगर महत्तम न्यूनतम मान पूछा तो इसका क्या होता है? महत्तम मान इंफिनिटी और न्यूनतम मान क्या होता है? क्योंकि क्या है? ग्रेटर आर इक्वल, इसी पर छोटा होगा इसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा? 2ab। एकदम कंठस्थ कर लीजिए प्यारे। या इसी प्रकार कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स रखेंगे तो भी 2ab आएगा। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर काट स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान 2ab और अधिकतम मान इंफिनिटी। अब इस पर एक प्रॉब्लम इसे दिखा दे रहे हैं। जैसे मान पूछा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 काट स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए प्यारे। तो एक चीज याद ध्यान दीजिए, गलती कर देंगे, वहां ए स्क्वायर था, नहीं तो आप 4 3 12 रूट ए भी कर दे, सब ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर 4 है, ए बराबर रूट 4 बराबर 2, यहाँ कर लीजिए। चलो ठीक 3 है तो बी स्क्वायर बराबर 3 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट 3। तो न्यूनतम मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 2ab। तो 2 गुणे ए, एक मान 2 है और बी का मान रूट 3 है, तो क्या होगा न्यूनतम मान प्यारे बच्चों? 4 रूट 3। अजय प्रोसेस से भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे? 4 टाइम स्क्वायर एक्स 3 काट स्क्वायर एक्स बटे क्या करेंगे? 2 इंटू उसी तरह ग्रेटर देन, मतलब समांतर मान ग्रेटर आर इक्वल किससे होता है? गुणोत्तर मान से, तो उससे भी ये जाएगा। नए सूत्र याद है तो जाएगा 20 सेकंड, नहीं याद मन भी निकाल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी हो सकती जिस तरह हो। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि आज की वीडियो बहुत मजेदार है, ध्यान से पढ़िए और इस तरह के क्वेश्चन जितने वाले इस तरफ टाइप के उसको हल करिए। हम समझते हैं कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाइक कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।